बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं हूं आयमा होम के पेज से बात कर रही हूं। आज मैं आपको माश की दाल बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें। मैं जो भी चीज़ें आपको बनाना सिखाती हूँ वो बनाया करें घर में। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बनाना सिखाती हूँ आपको। ये आधा किलो माश की दाल है। इसके अलावा मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डालूँगी, कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट है, कच्चा लहसुन है, टमाटर का चॉप किया हुआ टमाटर है इसके अलावा मैं इसके अंदर सरसों का ऑयल इस्तेमाल करूँगी। मैं दूसरा ऑयल या घी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आज मैं सरसों के ऑयल से आपको सेहतमंद खाना बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो मसाले ऐड करूँगी वो नमक है, हल्दी है, रेड चिली है, ज़ीरा है। इन चीज़ों से मैं बिल्कुल ही घर की चीज़ों से, इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाले मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं इस हंडिया लूँगी, उसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। जो मैंने पहले से इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है, इसके अंदर ऑयल के साथ साथ प्याज डाला है। प्याज को पहले हम लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कच्चा लहसुन डालूँगी। अब हम कच्चे लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कच्चा लहसुन मैंने इसलिए डाला है ताकि इस खाने में एक लज्जत आ सके, एक टेस्ट आ सके, एक खुशबू आ सके। इससे खाना बहुत मज़ेदार बनता है। माश की दाल बड़ों और बच्चों को बहुत पसंदीदा डिश है। आप इसको बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा और बच्चों को भी बना के दीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे घरों के खाने बहुत कम पसंद करते हैं, वो बाहर के फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि इस तरह से मज़ेदार डिश बनाएं कि बच्चे घर के खाने खा सकें। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। अब देखें, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सरसों के ऑयल के साथ खाने में एक अलग सा जायका आता है। आप भी सरसों के तेल से खाना बनाएं। जिन लोगों को बीमारियां लगी हुई हैं, सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, उनकी आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं इसके अंदर टमाटर, चॉप किया हुआ टमाटर डालूँगी। जब भी टमाटर आप इस्तेमाल करें, कोशिश किया करें टमाटर का छिलका ऊपर से उतार लिया करें, क्योंकि जो टमाटर का छिलका है वो बैली के अंदर पथरी पैदा करता है। आजकल पथरियों का बहुत ज़्यादा मसाइल है। आप अगर टमाटर का छिलका उतार दें तो इससे आपकी बॉडी के अंदर पथरी नहीं बनेगी। अब इसके अंदर मैं नमक, रेड चिली, हल्दी और ज़ीरा डाल दूँगी। वो मैंने एक चम्मच लिया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। फिर उसके अंदर मैं माश की दाल डाल दूँगी। फिर उसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी और दम की आंच पे मैं रख दूँगी। जैसे जैसे वो दम में पकेगी तो ज़्यादा अच्छी पकेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको प्रेशर भी लगा, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा आप प्रेशर नहीं लगा सकते। अगर 3 मिनट से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो दाल गल जाएगी और वो खाने में भी इतनी टेस्टी नहीं बनेगी। ये देखें, हमारा मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से मसाला बन गया है। अब इसके अंदर मैं माश की दाल डालूँगी। अब मैं माश की दाल अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भूनूँगी। पहले इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से दाल फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको भूनने के बाद हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी ताकि ये जल्दी जल्दी तैयार हो सके। ये देखें व्यूज़, मैंने 10-15 मिनट इसको दम पे रखा था। अब ये दम पे तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं गरम मसाला और धनिया के साथ गार्निशिंग करूँगी। ये देखें, मैंने
گرم مسالہ اور دھنیا کے ساتھ گارنشنگ کر دی ہے، اور یہ اب ہماری ڈش تیار ہو گئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔